अक्षय तृतीया वैशाख मास की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन का तपदान का बड़ा ही फल मिलता है। इस दिन श्री बद्री नारायण श्री जी के मंदिर के पट खुलते हैं। पहले बंद हो जाते हैं, इस दिन ही खुलते हैं। तृतीया तिथि को ही खुलते हैं। पहले तो बर्फ से ढके जाते हैं ना। तो मैं आपको अक्षय तृतीया की छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन प्रातः स्नान कर जप तप होम स्वस्थाय ऋतु तर्पण तथा दान करने वाला अक्षम पुष्य फल का महाभागी होता है। इस दिन से सतयुग का आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी तथा देवताओं से श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस व्रत के आने पर गंगा में स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। यही वैश्य अगले जन्म में कुशामती का राजा बना। अक्षय तृतीया के प्रभाव से वह बड़ा धनी और प्रतापी राजा बना। वैश्य संपन्न होने पर भी वह कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ और वो अपना धर्म निभाता रहा, दान पुण्य करता रहा और मार्ग में यात्रियों के लिए उसने प्याऊ बनाई। उसने छाया के लिए वृक्ष लगाए और जो भूखा प्यासा आता उसको अन्न जल देता, पक्षियों को पानी पिलाता। तो उसका इतना बड़ा पुण्य करने से उसका यश फैला, चारों दिशा में उस राजा का यश फैला और वो राजा इतना यशस्वी हुआ और प्रजा को अपने पुत्र तुल्य प्रेम करता था। सिर्फ एक अक्षय तिथि का व्रत किया उसने और गंगा नदी में सुबह उठकर उसने दिन उगने से पहले स्नान किया। एक दिन करने से इतना पुण्य मिलता है तो सोचो पूरा वैशाख मास नहाने से तो आदमी औरत सबको कितना पुण्य मिलता है। आपको मैं एक और छोटी सी कहानी सुनाती। गंगा नदी के किनारे दो हंसों का जोड़ा रहता था। तो उनके कोई औलाद नहीं थी। हंसनी हर महीने स्नान करती थी लेकिन हंस कभी नहीं करता था। हंसनी हर वैशाख मास में 30 दिन स्नान करती थी सुबह जल्दी, लेकिन वो कभी नहीं करता। थोड़ा दिन उगने के बाद ही पानी में उतरता था। पहले वो वट वृक्ष के ऊपर जाकर बैठता था और एक दिन अचानक उसने एक सांप देखा। रात को उसने 4 बजे के आसपास सुबह उसने एक बहुत बड़ा सांप देखा। तो वो सांप के डर से उड़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक नदी में गिर गया। उस दिन अक्षय तृतीया और वो नदी में 4 बजे गिर गया और हंसनी तो पानी में उसी समय स्नान कर रही थी। तो उस दिन गलती से हंस का स्नान हो गया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। उसी का फल मिला और हंसनी की संतानें हुई। उनके हंसनी की जो बांझ लोग कहते वो सब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको हंसनी को बच्चे हो गए और वही हंसनी दूसरे जन्म में अलकापुरी नगरी के राजा और रानी बने और अनंत काल तक सुख भोग कर विष्णु लोक को गए। तो आपको मेरी ये कहानी कथा पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।